अध्यक्ष डॉक्टर जोगिंदर सिंह जी राय साहब कश्मीर से जुड़े हुए हैं। जी राय साहब, आज के विषय पर हमारे बीच में आदिवासी एकता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानी रेखवार साहब बैठे हैं, शास्त्रों के महान विद्वान स्वामी हरिचरण जी गिरी साहब बैठे हुए हैं। तो आज के विषय पर 2 शब्द कहेंगे और कोई क्वेश्चन पूछना हो तो रेखवार साहब से भी आप पूछ सकते हैं। जी स्वामी जी, सबको मेरी तरफ से क्रांतिकारी जय भीम, जय जोहार और जय मूल निवासी। दोनों वक्तागण को भी मेरा जय जोहार और जय मूल निवासी। आज का विषय देखो, बड़ा गंभीर विषय है। आरक्षण में से आरक्षण का जो मामला सुप्रीम कोर्ट ने 565 पेज की जो जजमेंट दी है, ये पूरे भारतवर्ष के जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों का जो वर्गीकरण की बात की है, बहुत ही बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण की बात है। और सब लोग जानते हैं कि जैसे डॉक्टर शुक्ला जी और रमेश कुमार भंगी जो वाल्मीकि समाज से आते हैं, 2005 में इन्होंने अपनी ये दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन, और सुप्रीम कोर्ट में ये साबित करने में कामयाब हो गए कि जो वाल्मीकि समाज है या एससी समाज में जो अति पिछड़ी जातियां हैं, उनके साथ आज भी जातीय अत्याचार और जातीय भेदभाव होता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये राज्यों को ये निर्देश दिए हैं कि ऐसे लोगों की सूची तैयार की जाए जिनको आज भी आरक्षण का लाभ नहीं मिला है। लेकिन आपके माध्यम से ये मैं बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो एससी एसटी बहुत सारी एक जातियों का समूह है जो सरकारी नौकरी में और शिक्षा में प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन इसका संबंध आरक्षण से नहीं है, क्योंकि आरक्षण उसी को मिलेगा जो उचित शिक्षा को प्राप्त करेगा। तो आप अगर उचित शिक्षा प्राप्त ही नहीं कर सकते हो, मिनिमम क्वालिफिकेशन आपके पास नहीं है, वो जाति, वो समुदाय, वो व्यक्ति विशेष कभी अगर स्कूल ही नहीं गया, तो अगर कोई सरकारी नोटिफिकेशन आती है तो उसके आगे आपकी प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन नहीं है, तो आप जितना मर्जी वर्गीकरण कर लीजिए, आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। तो कहने का मतलब है कि आरक्षण के अंदर आरक्षण की जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी है, सरकार की आखिरी कील है जो एससी एसटी वर्ग है उनके आरक्षण को खत्म करने के लिए ये साबित होगा। लेकिन ये जो एससी एसटी का आरक्षण है, जैसे सब लोगों को मालूम है कि ये शिक्षा और सामाजिक पिछड़ेपन के कारण है, आर्थिक जो सिस्टम है या आर्थिक पिछड़ेपन के कारण थोड़ी है। तो आप क्रीमी लेयर लागू कैसे कर सकते हो जब आपके पास कोई आंकड़ा ही नहीं है, सरकार ने कोई ऐसा सर्वे ही नहीं कराया है आज तक, तो कैसे कहोगे? इसके बाद भी क्या साबित हो सकता है कि जो पिछड़ी जातियां हैं उनको आप आरक्षण दोगे? तो यहाँ से क्लियर कट मैसेज है कि जी आप यहाँ से ये मैसेज है कि जो लोगों को दांत है उनको आप चने खाने नहीं दोगे, और जिन लोगों के पास दांत नहीं है उनको आप चने देते हो। तो जो लोग एक चपरासी से लेकर पटवारी या टीचर, में खुद शिक्षा विभाग में कार्यग्रस्त हूं जम्मू कश्मीर में, पहली पीढ़ी से मैं आया हूं, मैंने डॉक्टरेट की है, लेकिन मैं प्रोफेसर मजिस्ट्रेट डॉक्टर इंजीनियर नहीं बना किसी कारण से, लेकिन मैं शिक्षा विभाग में कार्यरत हूं। अगर मुझे अच्छे शिक्षा को मैं अपने बच्चों को पढ़ा रहा हूं, अगर मुझे शिक्षा का या आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, तो हम कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को इसकी बात की पहल करनी चाहिए कि जो तीसरी पीढ़ी के प्रोफेसर मजिस्ट्रेट डॉक्टर इंजीनियर आईएएस अफसर है, आईपीएस है, उनको आरक्षण से बाहर करके जनरल कैटेगरी में डाल दीजिए ना, उनको सामान्य कैटेगरी में डाल दो। एक तो जाति का जो लेवल है वो भी खत्म हो जाएगा, और दूसरा जो है आरक्षण जो है निचले स्तर तक खुद ही आ जाएगा ना। आप ऐसा क्यों नहीं करना चाहते हो? क्योंकि आपकी मंशा जो है वो क्लियर है, क्योंकि आप जातियां भी बरकरार रखना चाहते हैं, और जातियों के रूप में या और जो आरक्षण का अधिकार शिक्षा के क्षेत्र में या सरकारी क्षेत्र में वो आप देना नहीं चाहते हो। यहां से आपकी मानसिकता क्लियर है। चलिए, बिल्कुल सही कहा आपने। मैं बता दूं आपको कि एक व्यक्ति एमएलए बन गया एससी एसटी की सीट से, सम्मानी रेखवार साहब आपका भी ध्यान चाहूंगा, वो अगर चलो मान लो कि वो 5 साल तक का विधायक बन गया, चलो वो मंत्री बन गया, अब उसको आप क्रिमिलेयर लगा दीजिए कि ये तो क्रिमिलेयर हो गया, तो अब आप उसे सामान्य सीट